हाँ, तो अभी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और इनपुट डिवाइसेस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं और आउटपुट डिवाइसेस को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आउटपुट डिवाइस होता क्या है, पहले ये समझिए कि ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, आउटपुट डिवाइस। और इनपुट डिवाइस क्या होता है, ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, निर्देश देते हैं, वो इनपुट डिवाइस। और इंस्ट्रक्शन देने के बाद हमें रिजल्ट चाहिए होता है, तो रिजल्ट किसके माध्यम से मिलेगा, वो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं इनको हम दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं। पहला हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। ठीक है ना। ओके, पहला हार्ड कॉपी आउटपुट, दूसरा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। और हार्ड कॉपी आउटपुट में क्या आता है, आपका प्रिंटर आता है, ठीक है, और प्लॉटर आता है। यानी कि जैसे अगर आप कोई प्रिंट मारते हैं तो वो प्रिंटर की मदद से क्या होगा, आउटपुट आपको मिलेगा, पेपर पे छप के आएगा। और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होता है, जैसे कि स्पीकर वगैरह से साउंड निकलता है, वो आपका सॉफ्ट कॉपी हो गया। जैसे कि ऑडियो आउटपुट हो गया, वीडियो आउटपुट आपको जो मिल रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आपको किसी भी डिवाइस के माध्यम से आउटपुट मिल रहा है तो वो क्या होगा, आपका हार्ड कॉपी आउटपुट हो जाएगा। और सॉफ्ट कॉपी यानी कि आपका जो ऑडियो होगा या फिर आपका जो वीडियो होगा, ठीक है ना, वो आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होगा। और जो हार्ड कॉपी आउटपुट होता है तो इसको हम प्रिंटर की मदद से ले सकते हैं। ठीक है, पहला प्रिंटर की मदद से ले सकते हैं और दूसरा प्लॉटर की मदद से ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंटर तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे अपना ये यहाँ पे लेजर प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं, है ना, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। प्लॉटर क्या होता है, इससे पहले हम आपको बताते हैं प्रिंटर। प्रिंटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके मदद से आप आउटपुट ले सकते हो, प्रिंट आउट ले सकते हो। प्रिंटर को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जिसपे क्या होते हैं, कैरेक्टर्स, अक्षर के हथौड़े लगे होते हैं और पेपर पे हिट करते हैं, ये ज़्यादा शोर करते हैं। ठीक है, कौन से प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत क्या क्या आता है, आपका इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर आता है। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि मान लीजिए कि अच्छा, प्रिंटर से क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं प्रिंटर से। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देता हूं कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। व्हिच इज नॉट ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन दे देगा। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है और कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंटर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में क्या होता है, शोर होता है, ज़्यादा शोर करने वाले होते हैं, इसमें शोर कम होता है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आपका क्या क्या आता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है और डेजी व्हील प्रिंटर आता है। लेकिन आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। ये सभी किस में आते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद प्लॉटर क्या होता है, तो प्लॉटर क्या होता है कि जिसके माध्यम से बड़ी बड़ी होर्डिंग्स छपती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, तो वो प्लॉटर होता है, प्लॉटर की मदद से छपते हैं। प्लॉटर कई कैटेगरी में होते हैं, दो कैटेगरी में होते हैं, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। ठीक है ना, ये होते हैं दो कैटेगरी में। इसके बाद यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस में, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस में क्या आता है आपका, यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में आपका आता है ऑडियो आउटपुट आता है और वीडियो आउटपुट आता है। ठीक है, ऑडियो आउटपुट में आपका हेडफोन, ठीक है, हेडफोन आता है और स्पीकर आता है, यानी कि हेडफोन से भी साउंड आता है, बाहर आवाज़ आती है, स्पीकर से भी बाहर आता है। और वीडियो आउटपुट, वीडियो भी आपको डिस्प्ले होता है, दिखाई देता है, तो आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाएगा। ठीक है ना, ऑडियो और वीडियो, ऑडियो में आपका हेडफोन हो गया और आपका ये स्पीकर हो गया। ठीक है, अब जो वीडियो आउटपुट होता है, यानी कि जिसके माध्यम से आपको वीडियो दिखता है, तो वीडियो आउटपुट की मदद से क्या दिखता है, मॉनिटर। यहाँ पर जो मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर हो गया, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल हो गया और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर हो गया।
और यहाँ पर जो मॉनिटर होता है तो मॉनिटर को यहाँ पे डिवाइड किया गया है, ठीक है, मोनोक्रोम मॉनिटर और कलर, यानी कि ये ब्लैक एंड व्हाइट वाले भी मॉनिटर होते हैं और कलर वाले भी होते हैं, ठीक है ना। मोनोक्रोम मॉनिटर और कलर मॉनिटर, दो भाग होते हैं मॉनिटर, ठीक है। पुराने वाले आपने देखा होगा जो टीवी जैसा छोटा सा दिखता था, वो मोनोक्रोम यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट वाला है, और कलर वाले बहुत सारे आ गए हैं, सीआरटी में आ गया है, टीएफटी में भी आ गया है, ठीक है ना, एलईडी में भी आ गए हैं। तो ये कई यहाँ पे मॉनिटर के ये प्रकार हैं। इसके बाद यहाँ पर आउटपुट में जो सॉफ्ट कॉपी आता है, ये विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल आता है और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, जिससे प्रोजेक्टर इमेज प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये सभी आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं, ओके। हाँ, अब ये जो कलर मॉनिटर होता है ना, तो कलर मॉनिटर में भी कई प्रकार होते हैं। इसमें पहला प्रकार CRT की फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। और होता है कलर में कौन सा होता है? LCD, ठीक है ना, LCD। LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और होता है इसमें LED। LED का फुल फॉर्म क्या होता है? तो LED का फुल फॉर्म होता है LED। LED का फुल फॉर्म होता है, LED का फुल फॉर्म लिखिएगा, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। तो यहां पर कलर जो मॉनिटर होते हैं ना, तो कलर मॉनिटर में कई प्रकार होते हैं, जैसे आपका CRT कैथोड रे ट्यूब, और LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और होता है LED मॉनिटर, और LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कलर के आधार पे भी मॉनिटर आपको याद रखना है। हाँ बोलिए। CRT कैथोड रे ट्यूब, जो आपकी टीवी जैसे दिखती है ना, पीछे साइड बढ़ा रहता है, क्योंकि उस पे लगा होता है पिक्चर ट्यूब लगी होती है, जिसकी वजह से वो पीछे साइड बढ़ा रहता है ना। CRT मॉनिटर आपका कैथोड रे ट्यूब, इसलिए उसको बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो आउटपुट डिवाइसेस होता है, तो आउटपुट डिवाइसेस को हमने स्ट्रक्चर में डिफाइन कर दिया है, आगे उसको हम MCQs में बताएंगे। और जो प्रीवियस क्लास में हुआ था, इनपुट डिवाइसेस बताया था, उसका स्ट्रक्चर भी बता दिया था। और इनपुट डिवाइस पहला लेते हैं कीबोर्ड। तो कीबोर्ड से रिलेटेड जितने भी MCQs बनते हैं, तो MCQs हम यहाँ पे आपको सॉल्व करवाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट अल्फा न्यूमेरिक डाटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में अल्फा न्यूमेरिक डाटा को इनपुट करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं कीबोर्ड का। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कीबोर्ड हो जाएगा। ये सभी अभी जो इनपुट डिवाइस के बारे में बता रहे हैं अभी, ठीक है, ये क्वेश्चन सभी इनपुट डिवाइस में है, वो भी इनपुट डिवाइस का कीबोर्ड। अभी हम केवल कीबोर्ड से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच इज नॉट ए फंक्शन की अंडर कीबोर्ड। कीबोर्ड के अंतर्गत कौन सा फंक्शन बटन नहीं है? जैसा कि आपको पता होगा कीबोर्ड में जो फंक्शन की होते हैं 12 होते हैं, F1 से लेकर के F12 तक, जिसमें यहाँ पे राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? F13, यानी कि F से 12 तक ही होते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर F13 हो जाएगा। इसके बाद हु डेवलप द कीबोर्ड, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया है? तो क्रिस्टोफर और लैम्थन सॉस ने किया है, ठीक है, ये आंसर याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कर्सर कंट्रोल कीज इज आल्सो कॉल्ड। जो कर्सर कंट्रोल की होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो न्यूमेरिक कीपैड से भी हम जानते हैं। तो जैसे हम अगर आपको वर्चुअल कीबोर्ड ऑन करना है, सिस्टम से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन करना है, तो विंडो R प्रेस करिए और यहाँ पर OSK टाइप करिए और ओके कर दीजिए। तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से आपको यहाँ पर कीबोर्ड दिखाई देने लगेगा। ये देखिए कीबोर्ड है। और अभी हम फिजिकल कीबोर्ड, ये अभी हम वर्चुअल कीबोर्ड ओपन है ना, ये हमारा क्या है? फिजिकल कीबोर्ड है, ये हार्डवेयर वाला है, ये सॉफ्टवेयर वाला है, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कुछ लिमिटेड दिए हैं, सभी फंक्शन यहाँ पे नहीं दिए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फंक्शन कीज नहीं दिए हुए हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कर्सर, जो कर्सर मूव बटन्स होते हैं, यहाँ पर ये है एरो का, ये अपना जो एरो कीज है, ये इसको क्या बोलते हैं? एरो कीज बोलते हैं, ठीक है। तो एरो कीज में यहाँ पर क्या है? टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ठीक है। ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? एरो कीज बोलते हैं। एरो से कितने होते हैं? 4 होते हैं। लेफ्ट होता है, राइट होता है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ठीक है।
लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये एरो कीज होते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये क्या है, बैक स्पेस है। इससे क्या होता है, किसी भी सेंटेंस को हम या अक्षर को हम बैक कर सकते हैं, ठीक है ना। डिलीट क्या होता है, अगर हम कर्सर जहाँ पे रखे हुए हैं उस पोजीशन से राइट साइड का अगर हटाना है तो हम डिलीट प्रेस करते हैं, ये देखिए है ना, डिलीट। अगर आपको लेफ्ट साइड का हटाना होता है तो हम क्या प्रेस करते हैं, बैक स्पेस। अगर आपको कर्सर पोजीशन से हटाना है राइट साइड का तो डिलीट दबाते हैं। अगर आपको लेफ्ट साइड का हटाना है तो हम ये बैक स्पेस प्रेस करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर जो न्यूमेरिक कीपैड के बगल में बटन्स होती हैं वहां पे होता है होम बटन। ये देखिए, ये होम बटन है। होम बटन, इंड बटन, इनका क्या यूज होता है इनके बारे में भी हम बताते हैं, ठीक है ना। तो होम का यूज क्या होता है, किसी भी कर्सर पोजीशन से या किसी भी डॉक्यूमेंट के शुरुआत में जाना है या फिर लाइन के शुरुआत में जाना है, सभी के लिए अलग अलग शॉर्टकट कीज हैं, लेकिन होम का यूज करते हुए, जैसे अगर आपको किसी भी लाइन के शुरुआत में जाना है ना तो होम प्रेस करेंगे। अगर आप किसी भी लाइन के लास्ट में जाना है तो एंड प्रेस करेंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट के शुरुआत में जाना है तो कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे, और डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कि आपको हमने यहाँ पे दिखा दिया है कि अगर आप होम प्रेस करेंगे, सिंपल होम, तो डॉक्यूमेंट के शुरुआत यानी कि उसी लाइन के शुरुआत में जाएंगे, और अगर आप केवल एंड प्रेस करेंगे तो उसी लाइन के लास्ट में जाएंगे। ये एंड का यूज होता है और होम का यूज होता है। कंट्रोल के साथ हमने बताया था, अगर आप कंट्रोल के साथ यूज करते हैं होम तो डॉक्यूमेंट के शुरुआत में कर्सर जाएगा। अगर आप कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंट के लास्ट में कर्सर मूव होगा, ठीक है ना। ये तो यहाँ पर ये इसका यूज समझाया गया, होम और एंड बटन का यूज। इसके बाद पेज अप और पेज डाउन, पेज को ऊपर नीचे करने के लिए पेज अप पेज डाउन का यूज होता है। पेज अप पेज डाउन का यूज क्या होता है, पेज को ऊपर नीचे करने के लिए होता है, ठीक है ना। इसके बाद अगला हम बताते हैं आपको मॉडिफायर कीज। कीबोर्ड में सबसे महत्वपूर्ण कीज है। व्हाट इज मॉडिफायर कीज, मॉडिफायर कीज कौन कौन से होते हैं इसके बारे में यहाँ पर देखिए। कौन से कीज, मॉडिफायर कीज, ठीक है। ये कौन सी कीज होती हैं मॉडिफायर कीज, देखिए ध्यान से। ये मॉडिफायर कीज के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, तो मॉडिफायर कीज के अंतर्गत आपका आता है शिफ्ट आता है, ये शिफ्ट आता है, और अल्ट आता है, शिफ्ट हो गया, और अल्ट शिफ्ट आता है, अल्ट आता है, अल्ट यानी कि अल्टरनेट, ठीक है। CTRL, CTRL कंट्रोल आता है, ठीक है। और विंडो बटन और विंडो की, ठीक है, ओके। ये मॉडिफायर किसके अंदर कौन कौन आते हैं, शिफ्ट, अल्ट और कंट्रोल और विंडो बटन, इनको हम मॉडिफायर कीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए स्टिकी की क्या होती है, ठीक है ना। तो स्टिकी की के बारे में हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे यहाँ पे लिखा है वेलकम टू एग्जाम योग। इसको हमें करना क्या है कि यहाँ पे कॉपी करके नीचे पेस्ट करना है, या हम कहते हैं कि इसको पूरे को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ऑल सेलेक्ट, पूरा सेलेक्ट करना, तो क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल दबा के ए प्रेस करते हैं तो ऑल सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति जो हैंडीकैप्ड है, एक ही फिंगर है, तो वो कंट्रोल और ए कैसे प्रेस करेगा, नहीं कर पाएगा। या तो वो कंट्रोल दबाएगा एक बार में, या तो प्रेस ए दबाएगा। तो वो अगर कंट्रोल दबा के छोड़ करके ए दबा देगा तो ए लिख जाएगा, तो वो फिर कंट्रोल और ए नहीं प्रेस कर पाएगा। किसके लिए, ऑल सेलेक्ट करने के लिए। तो हमें करना क्या है कि स्टिकी की क्या यूज करना है, ठीक है ना। तो स्टिकी की से क्या कर सकते हो कि स्टिकी की को ऑन करने के लिए हम शिफ्ट की को 5 टाइम प्रेस करेंगे। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 बार हमने प्रेस किया शिफ्ट बटन को, 5 बार प्रेस करेंगे और हम कर देंगे यस। अब आप यहां पर कंट्रोल दबा के छोड़ दीजिए और ये ए दबा दीजिए, और सेट हो गया। और इसको अगर हमें डिसेबल करना है स्टिकी की को, तो हम क्या करेंगे, फिर से 5 बार, 1 2 3 4 5, डिसेबल हो गया, ठीक है ना। अब नहीं काम कर रहा है ये, अब ए लिख रहा है। स्टेप क्या करना है, फिर से देखिए। जैसे आपको कंट्रोल ए करना है, लेकिन पहले कंट्रोल दबा के छोड़ देना है, फिर ए दबाना है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो केवल ए लिख पाएंगे, हमारा ऑल सेलेक्ट नहीं होगा।
तो स्टिकी की ये फैसिलिटी देती है कि आप वन टाइम वन की प्रेस करके ऑल सेलेक्ट या कोई भी मॉडिफायर कीज यूज कर सकते हैं, चाहे वो मॉडिफायर कीज चाहे कंट्रोल हो, चाहे विंडो हो, चाहे अल्ट हो, ठीक है ना, इनका हम यूज कर सकते हैं। तो ऑल सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल पर से ए करना पड़ेगा। तो हमें स्टिकी की ऑन करना है, 1 2 3 4 5 बार शिफ्ट को प्रेस करना है। स्टिकी की विंडो के यहाँ पे स्टिकी की ऑन हो जाएगा। इसके बाद हम कर देंगे यस, यस कर दिया। अब हम ए दबा के कंट्रोल दबा करके छोड़ देंगे और फिर हम ए प्रेस जब कर देंगे तो ये ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी कर देंगे, ये कंट्रोल सी कॉपी हो जाएगा और कंट्रोल छोड़ करके वी कर देंगे, पेस्ट हो जाएगा। ये एक हम सिंगल फिंगर से कर सकते हैं, हमें होल्ड करके नहीं रखना पड़ेगा कि आप कंट्रोल ऑल सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल दबा के रखो फिर आप ए प्रेस करो। आपको लॉन्ग प्रेस करके नहीं रखना है या फिर आपको दोनों को होल्ड करके नहीं रखना है, सिंगल प्रेस से आपका काम चल जाएगा। किसकी मदद से? स्टिकी की मदद से, ठीक है ना। तो अगर आप स्टिकी की का यूज करना चाहते हैं तो शिफ्ट की को कितनी बार प्रेस करना पड़ता है? 5 टाइम प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका स्टिकी की। कीबोर्ड में देखिएगा, कीबोर्ड में यहां पे एक बटन होता है, ठीक है ना, एस्केप बटन, ठीक है। यहां पर देखिए क्या है, ये एस्केप बटन। इसका यूज क्या होता है? तो एस्केप मतलब होता है छोड़ना। अगर आप मान लीजिए कि कोई भी वर्क कर रहे हैं, इसको अगर हटाना है तो आप एस्केप प्रेस कर दीजिए। तो पिछले कार्य को हटाने के लिए हम एस्केप का यूज करते हैं, ठीक है। एस्केप बटन सबसे टॉप में लेफ्ट में होती है। पिछले कार्य को, पिछले प्रोग्राम को, पिछले एक्शन को हटाना है तो हम एस्केप बटन प्रेस करते हैं। हाँ, इसके बाद यहां पर कभी कभी पूछता है कि नेविगेशन कीज किसे कहते हैं। तो ऐसा कीज जिसका यूज कीबोर्ड का यूज करते हुए, कर्सर का यूज करते हुए आप स्क्रीन के चारों साइड ले जा सकते हैं, हम उसको नेविगेशन कीज कहते हैं। जैसे कि आपका एरो कीज दे इंक्लूड 4 कीज, ठीक है। एरो कीज होते हैं जो 4, वो नेविगेशन की है। पेज अप, पेज डाउन, होम और इंड की, इन सभी को हम नेविगेशन की भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि हुई चीज है नॉट है नेविगेशन की, ऑप्शन दे देगा कि पेज अप, पेज डाउन, होम और डिलीट, ठीक है। तो पेज नेविगेशन की कौन से नहीं है? डिलीट। तो यहाँ पे पेज नेविगेशन बटन कौन कौन से होते हैं? तो आपका ये होता है 4 एरो की, जो 4 एरो की होते हैं वो पेज अप, पेज डाउन, होम और इंड की, इनको हम पेज नेविगेशन कीज या नेविगेशन बटन कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम ये आपका जो इनपुट डिवाइस था कीबोर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये जनरेट हो गए हैं। इसके बाद अगला हम बताएंगे माउस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, माउस का आविष्कार किसने किया, कहाँ किया, कैसे किया, माउस कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलो ओके।